हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दा पर पहुँचते हैं कि घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम आपको 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ध्यान दे सकते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इस तरह से कम 10 तक याद होना चाहिए। जितना ही याद होगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो ट्रिक हम बताने वाले हैं आसानी से बन जाएगा, आसान होगा बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 10 तक याद रहना होगा। नहीं याद होगा तो आप चार्ट लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में जब जाएंगे बनाने तो आपको वहां पर लिख के नहीं होगा, चोरी नहीं होता है, वहां पर लिख नहीं सकते हैं। इस चलते आपको माइंड में याद रखना होगा, ठीक है। इस चलते एग्जाम में जाने से पहले इसको याद कर लीजिए सबको। अब याद करके देखिए अब कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पास 512 है, ठीक है। 512 का ही मान लीजिए घनमूल निकालना है, 512 का, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिलेगा 512 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा देखिए, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343। इस तरह से 3 का जोड़ा घनमूल में आप लोग भी जानते हैं 3 का जोड़ा लगता है। तो पीछे से क्या कीजिए, इसको पीछे से इसको 3 जोड़ा ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटा है, तो पीछे से क्या किए 3 जोड़ा ले लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। पीछे से 3 जोड़ा, जो ये दोनों जोड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके अंत में 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए जिसके अंत में किसके 2 है, देखिए 2 कहाँ तक है, 2 किसके अंत में है, देखिए यहाँ पर इसके अंत में किसका है, तो इधर वाला लिख लेंगे किसका, तो 8 हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे भी अगर और शॉर्टकट बनाना है तो अगर 1 है तो इसका अंत में 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 है तो इसका 8 आएगा, 3 है तो इसका अंत में 7 आएगा, और 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, और 0 का 0 आएगा, 9 का 9 आएगा, 0 का 0 आएगा। ध्यान दे सकते हैं, मतलब मोटा मोटी आपको याद किसको रखना है, इसको और इसको, ये दोनों को। क्योंकि 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 और 7 का 3। बाकी देख सकते हैं आप 4 का 4 ही होगा, 5 का अंत में 5, 6 का 6 है, 7 का चेंज हो गया, 8 का 2 है, और 5 का 5 हो गया, और 6 का 6, तो 6 का भी 6 है, और 9 का भी 9 है, 0 का 0। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं चार्ट की। आपको क्या संख्या देना, 2 और 8 सिर्फ याद रखना, 3 और 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 729 का घनमूल निकाले, किसका, 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल अगर निकालेंगे तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। 9 देखेंगे, 9 तो हमको अभी तुरंत ही बताया जस्ट हम कि 9 जिसके अंत में है वो 9 का 9 होता है। देखिए यहाँ पर 9 का 9, इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। आ रहा है दोस्तों समझ में। आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते भी चलिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि छोटे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट नहीं करते, छोटे यूट्यूबर को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ बड़े यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं, छोटा को भी मौका दीजिए। हम लोग भी अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा को भी आगे बढ़ाइए, और रिक्वेस्ट है आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और अगर कहीं भी त्रुटि हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। और तो देखिए इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर एक और थोड़ा सा बेसिक से ले रहे हैं, आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए इसमें से किसी को और संख्या का ले रहे हैं, 216, मान लीजिए 216 है, और इसको मोटा कर ले रहे हैं। मान लीजिए आप 216 का ले रहे हैं, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं चल रहा है पेन, तो आप मान लीजिए ले लीजिए 216 का। 216 में क्या बताया हम कि दोनों को काट दीजिए, इसका अंतिम इकाई देख लीजिए 6, तो अंतिम इकाई 6 है, तो आपका 6 है, तो इधर भी देख सकते 6 है, तो 6 आपका हो गया। आ रहा है समझ में। अब चलिए ऐसे अब हार्ड लेवल का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए आपको पास है 4 अंक का, 3 अंक बता दिए, 33
सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? 3300 मान लीजिए 75 है, ठीक है। 4 अंक का, 3 अंक का बताया, 4 अंक का, फिर 5 अंक का बताएंगे। तो हम क्या बताया दोस्तों के पीछे से आपको 3 अंक लेना है जोड़ा में, 3 अंक जोड़ा में ले लेंगे। और एक आप बोलते हैं इसको 2 का खत्म है, उसका कहानी कुछ मतलब नहीं, 5 देखना है। इकाई संख्या देखिए, इसको क्या देखना है? इकाई संख्या। तो इकाई संख्या पर ध्यान देंगे हम, इकाई पर कितना है? 5। तो आपको इकाई में 5 है तो क्या होगा? 5 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इकाई की संख्या 5 है तो 5 ही होता है, तो उसमें से भी देख सकते हैं 5 हो गया। अब 3 बच गया, 3। तो जो 3 बचा 3 के बराबर, 3 के बराबर देखना है या 3 से का देखना है? छोटा देखना है। हम बता दोस्तों नोट कर सकते हैं 3 के बराबर या 3 से छोटा। तो 3 का बराबर क्यू किसी का होता है, देखिए 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है। तो बड़ा नहीं जाना है, उससे छोटा, बराबर नहीं आया तो उससे छोटा लेना है, ठीक है। तो 1 का क्यू 1 हुआ, 2 का 8, तो 3 से तो 2 का क्यू 8 बेसी हो गया, तो हम का लेंगे? 1। यहाँ पर 1 रख सकते हैं, आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो 4 अंक आपको समझ में आ गया। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलिए 5 अंक का बढ़ते हैं। तो 5 अंक कैसे बनाएंगे? तो 5 अंक आप लोग बना सकते हैं 15,625, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या बताया मैंने कि आपको 3 अंक का पीछे से जोड़ा लेना है। मैंने बताया कि आपको पीछे से 3 अंक का जोड़ा लेना है, ठीक है। तो 3 अंक का जोड़ा ले लिए, इस दोनों का कोई मतलब है नहीं। तो 5 किसका अंत में कहीं में आता है? तो देख सकते हैं 5 का 5 आता है दोस्तों। अब देखना है 15 के बराबर या 15 छोटा। तो 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। तो 3 का बेसी हो गया, इस चलते हम 2 का क्यू लिखेंगे 8। यहाँ पर देख सकते हैं 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 बेसी है, तो इस चलते हम लिखेंगे 2। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, 25 का क्यू है। आ रहा है दोस्तों समझ में? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह से जितना भी होगा, किसी का भी घनमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, किसी का भी घनमूल निकल जाएगा, ये जो ट्रिक है। और गुणनखंड तरीका भी होता है, गुणनखंड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग जाता है, ठीक है। और कभी कभी फंस भी सकते हैं उसमें बनेगा कि नहीं। तो चलिए, और आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो और आगे बढ़ा संख्या अब आपको क्लास वर्क देते हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग का भी होमवर्क है, आप लोग का सवाल को बना के कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं। 2197, 40, 96, तीसरा, और किसका दे दें? 2744। और थोड़ा सा इसको कमेंट करके बताइए बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हट रहे हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग बना चुके होंगे, तो बना के कमेंट कर दीजिए। और इस तरह से 4 अंक का बना लिए होंगे। तो एक और 5 अंक का भी दे दे रहे हैं, 32,768। इस तरह से जो आपका होमवर्क है और क्लास वर्क है बाबू आप सभी लोग का भी, तो आप लोग बना के बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।